सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग 3 प्रो टिप्स लेने वाले हैं। किस चीज़ के ऊपर बताओ फटाफट? टैक्स लॉ के ऊपर, ठीक है। तो टैक्स लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है जो कि बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन बस एक ही चीज़ है कि आपको जो है टैक्स लॉ के ऊपर एक पर्सपेक्टिव बना के जाना है, एक मतलब प्लान के साथ जाना है कि टैक्स लॉ में कैसे हम लोग अच्छे से नॉलेज गेन कर पाए विथ मार्क्स। समझ में आ रहा है ना? देखो, हमेशा मैं कहता हूँ कि 2 स्ट्रैटेजी रहता है। एक स्ट्रैटेजी होता है अपना कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करूँ, वो तो अच्छी बात है, लेकिन कोई भी पर्टिकुलर कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपको मार्क्स स्कोर करना है, वो आईआईटी का एग्जामिनेशन, जेई कह लो, मेंस कुछ भी कह लो, या फिर सीए में कह लो, कोई भी एग्जामिनेशन जो है आप अगर चाहते हो उसमें मार्क्स स्कोर करना, उसके लिए पैटर्न अलग होता है। कंसेप्चुअल नॉलेज तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला प्राइमरी सोर्स वही होता है। कंसेप्चुअल नॉलेज इज़ दी प्राइमरी सोर्स, लेकिन सेकेंडरी सोर्स जो है उसको भी मेंटेन करके रखना होता है। सेकेंडरी सोर्स मतलब मेरे को मार्क्स सबसे ज़्यादा कैसे गेन करना है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर। तो आज हम लोग टैक्स लॉ के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं कि टैक्स लॉ पे हम लोग कैसे 80+ जो है स्कोर कर सकते हैं। ओके, नाउ तो स्टूडेंट्स कहेंगे सर मेरे को अगर 60 मिल जाए ना सर, 65 भी मिल जाए ना सर, तब भी बहुत ज़्यादा। मैं बताऊंगा स्टूडेंट्स को 65 तो ऐसे चुटकी बजा के नहीं मिलने वाला है टैक्स लॉ में आपको, ठीक है। 65 आराम से मिल जाता है, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे 80+ कैसे लाना है और 65 कैसे लाना है, वो भी हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्ट्रेटेजी हम लोग देखेंगे आज। तो सबसे पहले हम लोग आज प्लान करेंगे टैक्स लॉ के ऊपर। ऑब्वियसली टैक्स लॉ हम लोग देखने वाले हैं। तो टैक्स लॉ के ऊपर कोई भी प्लानिंग करने से पहले हम लोग समझ लेते कि टैक्स लॉ है क्या चीज़ भाई मेरे, ये होता क्या है टैक्स लॉ और इसमें क्या दिया है। ओके, टैक्स लॉ इज डिवाइडेड इनटू मोस्टली 2 पार्ट्स। Okay, we can divide tax law into 2 parts. One is the indirect tax and one is the direct tax. Understand? Now, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है अपना इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, इनडायरेक्ट टैक्स बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है बिकॉज इट इज़ वेरी इजी। ओके, डायरेक्ट टैक्स से कंपैरेटिवली ईजी होता है अपना इनडायरेक्ट टैक्स। क्यों सर? इसमें क्या है, इसमें 2 प्रकार के लॉस है, एक है जीएसटी एक्ट, एक है कस्टम एक्ट। तो अपने को जीएसटी और कस्टम पढ़ना होगा। सर जीएसटी और कस्टम सीरियसली इजी है? भयानक इजी है। सिर्फ नॉट इजी बट भयानक इजी। सो व्हाट यू हैव टू डू दैट यू हैव टू गेन मोर एंड मोर स्ट्रेंथ ऑन योर इनडायरेक्ट टैक्स। समझ में आ रहा है? और इनडायरेक्ट टैक्स का जो वॉल्यूम है ना, इसका जो वॉल्यूम है सिलेबस का, ये बहुत ही मतलब छोटा वॉल्यूम है। ओके, स्मॉल वॉल्यूम, इट इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल वॉल्यूम। तो आप जो है इसको सबसे पहले कवर कर सकते हो और बढ़िया मार्क्स गेन कर सकते हो। सर इनडायरेक्ट टैक्स में मार्क्स बता दीजिए कितना है। इनडायरेक्ट टैक्स में अपना मार्क्स है 50 मार्क्स और अपना डायरेक्ट टैक्स में भी मार्क्स है अपना 50 मार्क्स। समझ में आ रहा है? तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे एक चीज़ कि इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोग 50 मार्क्स तो मिल रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में हम पढ़े क्या। अंडरस्टैंड? तो इनडायरेक्ट टैक्स में मैं आपको बता देता हूँ 40% बेसिक प्रोविजंस आएंगे आपके क्वेश्चन पेपर में और 10% जो है वो बेसिक प्रैक्टिकल्स आएंगे। अच्छा, ये बात तो आपको पता ही होगा ना कि भाई मेरे ये जो अपना टैक्स लॉ है ये कम्प्लीटली अपना एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, इज़न्ट इट? इट्स एमसीक्यू बेस्ड पेपर, इतना तो पता है सबको। हाँ जी सर पता है मेरे को, एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, तो मतलब सिर्फ टिक करना है, सिर्फ टिक। समझ में आ रहा है? तो टिक करना है तो एक चीज़ समझो, प्रैक्टिकल कॉमन सेंस लगाओ। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है ना, बड़े मात्रा में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं और एग्जीक्यूटिव लेवल पे, कंपनी सेक्रेटरी के एग्जीक्यूटिव लेवल पे थियोरेटिकल चीज़ें ज़्यादा है। दिस इज़ ऑल्सो लॉ, दिस इज़ ऑल्सो लॉ। ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लॉ, दिस इज़ टैक्स लॉ। तो थियोरेटिकल चैप्टर्स जो है अपना ज़्यादा है, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल चैप्टर्स है, लेकिन प्रैक्टिकल चैप्टर्स में से अपने को सिर्फ बेसिक प्रोविजन ज़्यादा पूछते हैं। समझ में आ रहा है? इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स दोनों का। अंडरस्टैंड? तो इतना तो पता चल चुका है कि यार 40% बेसिक प्रोविजंस पूछने वाले। तो अगर हम लोग क्या क्या ध्यान दें, अगर हम लोग लिमिट्स देखो अच्छे से, लिमिट्स को अच्छे से कर ले हम लोग। ओके, फिर अमाउंट्स, बेसिक प्रोविजन,
इन तीन चीज़ को अगर हम लोग ने अच्छे से क्रैक डाउन कर लिया ना, किस चीज़ में, इनडायरेक्ट टैक्स में, तो अपना जो है यहाँ पे कम से कम 45 मार्क्स जो है आराम से उड़ जाता है हर किसी एवरेज स्टूडेंट का। हर किसी एवरेज स्टूडेंट का एटलीस्ट 45 मार्क्स जो है वो आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। और 50/50 लाने का इसमें सबसे ज़्यादा चांस होता है इनडायरेक्ट टैक्स में। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो कस्टम है, कस्टम में आपको आता है सिर्फ 5 मार्क और जीएसटी में आता है आपका 45 मार्क्स, ठीक है। जीएसटी 45 है और कस्टम से सिर्फ 5 मार्क, और कस्टम का बहुत छोटा ये मिनिमल सा चैप्टर है कस्टम का, वो आप देख सकते हो अच्छे से। अंडरस्टूड। तो इनडायरेक्ट टैक्स इतना इजी है। अगर आप कंपेयर करो किस चीज़ से, अगर आप कंपेयर करो डायरेक्ट टैक्स से ना, तो भाई अगर मैं बताऊँ डायरेक्ट टैक्स 100% है, अगर परसेंटेज के हिसाब से लूँ तो इनडायरेक्ट टैक्स सिर्फ 40% है अपने डायरेक्ट टैक्स के सिलेबस से। अगर मैं कंपेयर करूँ तो 100% सिलेबस अगर डायरेक्ट टैक्स का है तो इनडायरेक्ट टैक्स उसका सिर्फ 40% है। लेकिन मार्क्स देखो ज़रा, मार्क्स कितना है, इनडायरेक्ट टैक्स का भी 50 मार्क्स है और डायरेक्ट टैक्स का भी 50 मार्क्स है। अपना पास मार्क कितना है बताओ, पास मार्क है 40। तो अगर सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स भी आप करके चले गए ना, तब भी आप पास हो। समझ में आ रहा है? लेकिन ये एडवाइजेबल नहीं है कि सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स करके चले जाओ। अपने को पास नहीं करना है, अपने को 65 मार्क्स से ज़्यादा लाना है फॉर एवरी एवरेज स्टूडेंट, और उसके बाद हम लोग 80 के ऊपर जा सकते हैं। अगर 65 का प्लान आप लोग अच्छे से करोगे, प्लानिंग करोगे, देन 80 मार्क्स। 65 वो मार्क्स है जो आपको आराम से आता है, और 80 वाला पोर्शन वो है जहाँ पे आपको थोड़ा मेहनत करना होगा। समझ में आ रहा है? 65 आप आराम से गेन कर सकते हो, लेकिन 80 वाला जो पोर्शन है उसमें थोड़ा मेहनत करना दरकार है, अनिवार्य है। समझ में आ रहा है? 65 कैसे गेन करेंगे सर, अपने को बता दीजिए एक बार, मैं आपको बता देता हूँ 65 कैसे गेन करना। देखो, नॉर्मल प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, ठीक है। देखो ओके, तो अपने को इतना पता है कि इनडायरेक्ट टैक्स में 50 मार्क्स है और डायरेक्ट टैक्स में 50 मार्क्स है। तो चलो अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो इनडायरेक्ट टैक्स में कैन यू गेट 40 मार्क्स इन इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। जीएसटी और कस्टम मिला के 40 मार्क्स आराम से। दिस इज़ बिलो एवरेज स्टूडेंट जो होता है ना, बिलो एवरेज स्टूडेंट, वो भी 40 मार्क्स ला सकता है इनडायरेक्ट टैक्स में। समझो ABCD है ये सिर्फ, ठीक है ना, 40। और यहाँ में से कम 25 मार्क्स तो ला ही सकते हो ना भाई मेरे। कितना होता है 40 + 25, बताओ फटाफट। 65 मार्क्स, 65 मार्क्स ऐसे ही। और पता है ये 25 मार्क्स सिर्फ सिंगल चैप्टर में कवर हो जाता है, सिर्फ एक सिंगल चैप्टर में कवर हो जाता है। कौन सा चैप्टर बता दीजिए सर? ये है 5 हेड्स ऑफ इनकम। जो अपना 5 हेड्स ऑफ इनकम है, इसमें से लगभग 20 to 25 मार्क्स का क्वेश्चन पुट कर लेते हैं वो लोग सिर्फ डायरेक्ट टैक्स में, एक चैप्टर में से। मतलब ये दिखने में मतलब एक चैप्टर है, लेकिन ये अलग अलग है, इज़न्ट इट? 5 हेड्स, ये बड़ा भी है, पोर्शन बड़ा भी है और बहुत कन्फ्यूजिंग भी है। जो स्टूडेंट्स इसको छोड़ के चले जाते हैं, मैं एक चीज़ बता दूं, अगर डायरेक्ट टैक्स में से सिर्फ आप यही 5 हेड्स ऑफ इनकम भी करके निकल गए ना, तब भी आपका अच्छा खासा मार्क्स बन रहा है। समझ में आ रहा है? तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम लोग सिर्फ एक ही चैप्टर 5 हेड्स करके निकल जाएंगे, बाकी भी तो करना है अपने को डायरेक्ट टैक्स में, है कि नहीं? लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किस चीज़ को देना है। डायरेक्ट टैक्स में से जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है, इसको इग्नोर मत करो। स्टूडेंट्स इसको इग्नोर कर देते हैं, बहुत लेंदी हो जाता है ये चीज़, बहुत ही ब्रॉड हो जाता है सर, बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत सारे सेक्शंस है और बहुत कुछ सीखना होता है सर, इसलिए हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अपना जो है MCQ बेस्ड है। MCQ बेस्ड में बेसिक प्रोविजंस ही पूछने वाले हैं वो, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 से लेके 6 या फिर चलो 7 क्वेश्चंस वो लोग प्रैक्टिकल से पूछ लेंगे, और बाकी बेसिक प्रोविजन से पूछने वाले हैं इसमें से भी। समझ में आ रहा है? तो प्रोविजन कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, इनडायरेक्ट टैक्स तो कर ही लेना है, पूरा का पूरा इनडायरेक्ट टैक्स कर लेना है, और यहाँ से सबसे ज़्यादा पहला प्रेफरेंस देना है 5 हेड्स ऑफ इनकम। इसको आप अच्छे से करो, आपका 65 मार्क्स जो है वो 100% आपके तरफ आ जाएगा। क्लियर? कूल। उसके बाद थोड़ा मेहनत ज़्यादा कर लो, ठीक है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा मेहनत करते हो इन सारे टॉपिक्स के ऊपर, इन सारे चैप्टर्स के ऊपर, अगर क्लबिंग कर लिया आपने, ठीक है, क्लबिंग कर लिया, कैरी फॉरवर्ड कर लिया, ठीक है, तो ये सारे जो है सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर लिए, तो ये सारे जो है, ये सारे इसमें से भी आप 20 मार्क्स कवर कर सकते हो। छोटे छोटे चैप्टर्स है, इनसे थोड़ा थोड़ा कर लिए आपने, क्लबिंग समझ लिए, कैरी फॉरवर्ड समझ लिए, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड जो होता है वो समझ लिए, ठीक है, रिबेट्स क्या होता है वो समझ लिए, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6। तो ये सारे अगर अच्छे से आपने कर लिए तो 20 मार्क जो है वो भी
कवर कर सकते हो आप। देखो सिंपल बात है, 65 मार्क्स तो हलवा है, 65 मार्क्स तो सिर्फ आपको इनडायरेक्ट टैक्स करना है और डायरेक्ट टैक्स में से 5 हेड्स ऑफ इनकम कर लेना। 65 मार्क्स आपकी झोली में, समझ में आ रहा है। और सिर्फ 20 मार्क्स चाहिए 80 के लिए, 80 के लिए सिर्फ 20 मार्क्स चाहिए। और ये मार्क्स कैसे आएगा, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना होगा, थोड़ा मेहनत ज़्यादा करो और उसके बाद 20 मार्क्स स्कोर कर लो। कहाँ से, बाकी चैप्टर्स में से, और ये ईजी होगा। तो सबसे पहले प्रेफरेंस किसको दोगे बताओ मेरे को। डायरेक्ट टैक्स में अपने को सबसे पहले प्रेफरेंस देना है अपना 5 हेड्स ऑफ इनकम, एंड उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो पूरा कर लेना है। अभी हम लोग बात करेंगे कि प्रो टिप्स के बारे में। प्रो टिप्स क्या होता है सर, हमको बता दीजिए सर प्रो टिप्स के बारे में थोड़ा बहुत। देखो प्रो टिप्स क्या है कि मैं आपको प्रो टिप्स दूंगा कि डू नॉट इग्नोर दी 5 हेड्स ऑफ इनकम इन पार्ट ए। पार्ट ए में जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है उसको इग्नोर मत करो। और पार्ट बी में बताओ क्या इग्नोर नहीं करना है, जीएसटी एकदम इग्नोर नहीं करना है और कस्टम्स इग्नोर नहीं करना है। जीएसटी और कस्टम्स अपना एकदम ढाल बना लो, ये जो है ना ये आपका पावर बना लो, ठीक है। ये पावर बना लो कि अगर डायरेक्ट टैक्स से अगर बहुत टफ क्वेश्चंस भी आ चुका है ना, सो दैट आपका जीएसटी जो है वो बचा ले आपको। समझ में आ रहा है, तो जीएसटी उतना स्ट्रॉन्ग करना है, ओके। और पढ़ना कैसे है, चार्ट के हिसाब से, चार्ट बना के पढ़ा करो भाई मेरे। चार्ट कैसे बनाना है सर मेरे को समझा दीजिए। चार्ट जो है ना देखो इस प्रकार से बनाना है चार्ट्स। तो इसमें से क्या करना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये कि मल्टी कलर्ड पेन्स यूज़ किया करो जब आप नोट्स बना रहे हो। जैसे कि देखो यहाँ पे रेड हो चुका है, यहाँ पे ब्लैक हो चुका है, यहाँ पे ग्रीन हो चुका है, यहाँ पे येलो हो चुका है, येलो हाईलाइट करने के लिए, ठीक है ना। तो मल्टी कलर्ड यूज़ किया करो सो दैट एग्जामिनेशन में ना आपको क्या करना होगा, ज़्यादा कुछ करना नहीं होगा। अगर सिर्फ आप देखोगे ना, अगर सिर्फ आप देखोगे, देखते देखते ही आपका पूरा जो है प्रोविज़न समझ में आ जाएगा। एग्जाम से पहले सिर्फ आपको चार्ट खोल के बैठना है और सब प्रोविज़न जो है आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आपको मतलब बहुत ही भयानक प्रकार से पढ़ने का कोई दरकार नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से चार्ट्स बना लिया करो, पॉइंट वाइज लिख लिया करो, कोई भी सेक्शन कोई भी प्रोविज़न पॉइंट्स वाइज बनाया करो। देखो इसमें क्या है, देखो रेसिडेंशियल स्टेटस का जो चार्ट है ये, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखना है, पॉइंट वाइज में लिखना है। इस प्रकार से बनाओ कि आपको देखते ही समझ में आ जाए। और सेक्शन नंबर्स भी साइड बाय साइड जो है वो कोट करते रहना, सो दैट आपको सेक्शन नंबर्स भी याद हो जाए, ठीक है। यूज़ हाइलाइटर्स भी यूज़ करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, सो दैट आपको टॉपिक का हेड जो है वो याद रहे। अंडरस्टैंड। तो ये जो है संभाल के रखियो, और ये जो है एडवाइस लो भाई मेरे, बहुत मदद होने वाला है टैक्स में। ये हो गया प्रो टिप नंबर 2। प्रो टिप नंबर 3 ये है भाई कि टैक्स जो है हफ्ते में कम से कम 4 बार प्रैक्टिस किया करो। जैसे कि सर बता दीजिए कैसे, जैसे कि अपना हो गया मंडे, ओके, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, फिर संडे, ओके। तो कैसे करना है, देखो मंडे को एक दिन कर लो, वेडनेसडे को एक दिन कर लो, फ्राइडे को एक दिन कर लो और संडे को एक दिन। सर संडे को भी पढ़ाए बेटा, थोड़ी ना कॉलेज में हो, क्लास 12 नहीं है ये, ओके, क्लास 12 नहीं है, ये है एग्जीक्यूटिव लेवल। तो कब कैसे करना है, रोज़ करना है, ओके। संडे के दिन चिल करो, मतलब चिल कैसे करना है, टैक्स करके, ओके। तो कम से कम हफ्ते में 4 दिन तो टैक्स करना ही है। और जब भी आप टैक्स कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मंडे में आपने जो टैक्स किया वो वेडनेसडे में जब बैठ रहे हो तो इसका प्रोविज़न जो है एक बार रिवाइज कर लेना आधा घंटा के लिए, ओके। जो वेडनेसडे को किया है वो फ्राइडे को रिवाइज कर लेना आधा घंटा के लिए। ऐसे करके रिवीजन जो है वो अच्छे से देते रहो, सो दैट आपको सब कुछ दिमाग में बैठ जाए। तो फ्रीक्वेंट रिवीजन इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो ये 3 अपना प्रो टिप हो चुका है टैक्स के लिए। आप इस प्रकार से जाओ, आपका टैक्स लो जो है एकदम भारी मात्रा में आपके दिमाग में घुस जाएगा, ओके। यू वोंट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम। सो आई होप कि ये इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिला होगा कि किस प्रकार से अपने को पढ़ना होता है, किस अप्रोच से अपने को जाना होता है, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू ऑल। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आज के लिए इतना ही, बाकी और दिनों में मैं और ज़्यादा टिप्स लेकर आने वाला हूँ फॉर ऑल दिस सब्जेक्ट। हैप्पी लर्निंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।